याकूब, अगर तूने उस यीशु का प्रचार बंद नहीं किया तो तेरा सिर इसी तलवार से धड़ से अलग कर दूंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु के सबसे करीबी चेलों में से एक को इतनी दर्दनाक और खौफनाक मौत क्यों दी गई? एक ऐसा खौफनाक षड्यंत्र जिसने पूरे यरूशलेम को हिलाकर रख दिया। आखिर याकूब ने ऐसा क्या किया था? क्या वो सिर्फ एक प्रचारक थे या सत्ता के नशे में चूर राजा हेरोदेस के सिंहासन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा? रात के घने अंधेरे में जब सब सो रहे थे, तब मौत उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। उन्हें बेरहमी से जंजीरों में जकड़ लिया गया। लेकिन क्यों? इस भयानक षड्यंत्र के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था? काल कोठरी का वो सन्नाटा। क्या याकूब को अपने भयानक अंत का पहले से पता चल गया था? और फिर राजा ने सुनाया वो फरमान जिसने शुरुआती कलीसिया में खौफ की लहर दौड़ा दी। मौत की तैयारी शुरू हो चुकी थी। एक धारदार तलवार जो इतिहास का सबसे खूनी पन्ना लिखने वाली थी। दूसरी तरफ बेबस विश्वासी। क्या परमेश्वर अपने इस सच्चे सेवक को मौत के मुंह से बाहर निकाल पाएंगे, या अब बहुत देर हो चुकी थी? याकूब को कत्लगाह की ओर घसीटा गया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। मौत सामने खड़ी थी, तलवार चमक रही थी, लेकिन क्या उनके चेहरे पर खौफ था? षड्यंत्रकारियों को खून चाहिए था। और फिर जल्लाद ने अपनी भारी तलवार हवा में उठाई। हवा को चीरती हुई वो तलवार सीधे उनके सिर पर आ गिरी। एक झटके में सिर धड़ से अलग। एक ऐसी दर्दनाक मौत जिसने उस दिन आसमान को भी रुला दिया। आखिर कैसे रची गई थी याकूब को मारने की यह खौफनाक साजिश? और इस हत्या के बाद हेरोदेस के साथ परमेश्वर ने क्या भयानक किया? देखिए पूरी कहानी। 2000 साल पहले यरूशलेम की गलियों में एक ऐसी आग सुलग रही थी जिसने पूरे साम्राज्य को चुनौती दे दी थी। ये याकूब थे, यीशु के वो प्रेरित जिनकी आवाज में बिजली जैसी कड़क थी। बाजार के शोर शराबे के बीच उनकी बातें लोगों के दिलों को चीर रही थीं। सिर्फ शब्द ही नहीं, बल्कि उनके हाथों से होने वाले चमत्कार गवाही दे रहे थे। लेकिन इस बढ़ते प्रभाव को कोई दूर से बहुत बारीकी से देख रहा था। King Herod Agrippa, a cruel ruler who loved his throne and the flattery of the Jews. The high priest of the temple and the Pharisees were trembling at this new wave. याकूब की हर हरकत पर नजर रखने के लिए जासूस तैनात कर दिए गए। विश्वासियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वे एक मन होकर प्रार्थना करते थे। James and Peter, the two strong pillars of the church, were planning a strategy for the future together. महल के बंद कमरों में एक साजिश की नींव रखी जा रही थी। महाराज, अगर इन्हें नहीं रोका गया तो हमारा धर्म और आपकी सत्ता दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। Herod's anger flared up. He was afraid of losing his popularity. सबसे पहले उसे पकड़ो जो इस भीड़ का नेता है। याकूब को खत्म करो। शहर सो रहा था, लेकिन शैतानी ताकतें जाग रही थीं। जेल के पहरेदार और शाही सैनिक अपने हथियारों को धार दे रहे थे। क्या याकूब को पता था कि ये उनकी आजादी की आखिरी रात है? गुप्त सूचना मिली थी कि याकूब कहां मिलने वाले हैं। विश्वासघात की कीमत हमेशा चांदी के सिक्कों में चुकाई जाती है। अचानक सन्नाटा मशालों की रोशनी और कदमों की आहट से टूट गया। The people of the neighborhood started peeking out of the windows. There was fear on their faces. The grip of death was tightening. The soldiers reached the house. A thunderous strike, and silence was gone forever. घर के अंदर चीख पुकार मच गई।
बच्चे रोने लगे। लेकिन याकूब टस से मस नहीं हुए। उनकी आंखों में मौत का डर नहीं था। उन्हें क्रूरता से जमीन पर पटक दिया गया और हाथों को बांध दिया गया। यरूशलेम की सड़कों पर उन्हें एक अपराधी की तरह घसीटा गया। विश्वासी दूर से ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू और दिल में टूटन थी। अंततः उन्हें उस अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया जहां से कोई वापस नहीं आता। Herod celebrated his victory with wine and music in the palace. बाहर जश्न था, पर अंदर केवल चूहों और टपकते पानी की आवाज थी। जंजीरों में बंधे होने के बावजूद याकूब का मन आजाद था। वो भजन गा रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ यरूशलेम में यह खबर आग की तरह फैल गई। क्या याकूब को मार दिया जाएगा? हर जुबान पर बस एक ही सवाल था। हेरोदेस को डर था कि अगर उसने याकूब को मारा तो दंगे भड़क सकते हैं। महाराज, सख्ती दिखाएं। जनता को डराना जरूरी है। जेल का एक पहरेदार याकूब की शांति देखकर हैरान था। अपनी बेड़ियों में भी याकूब ने पहरेदार को यीशु के बारे में बताया। The Pharisees in the temple were now planning to capture Peter. एक छोटा बच्चा गुप्त संदेश लेकर कलीसिया के पास गया। Herod finally put his seal on the death warrant. जल्लाद को बुलाया गया, तलवार को धूप में चमकाया गया। कलीसिया को खबर मिल गई। चारों ओर मातम छा गया। James looked out the window. They were ready to meet their Lord. लेकिन क्या ये अंत है या एक महान क्रांति की शुरुआत? देखिए, अंतिम बलिदान। रात ढल चुकी थी और धमाके के बाद अब सवेरा हो गया था। याकूब के लिए यह एक नया दिन था और एक नया इम्तिहान। काल कोठरी का दरवाजा खुला। दो क्रूर पहरेदार याकूब को घसीटते हुए बाहर ले आए। जेल की दीवारों से बाहर निकलते ही धूप ने उनके चेहरे को छुआ। क्या ये उनकी आजादी की धूप थी या मौत की? लेकिन सड़कों पर भीड़ उनकी तरफ देख रही थी। कुछ में नफरत थी, कुछ में खौफ। उन्हें सीधे राजा हेरोदेस के महल की ओर ले जाया गया, जहां न्याय का ढोंग उनका इंतजार कर रहा था। महल के अंदर एक विशाल अदालत कक्ष, सिंहासन पर हेरोदेस बैठा था और उसके चारों ओर उसके सलाहकार और याजक। हेरोदेस का चेहरा पीला था। धमाके ने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया था। याजकों ने झूठे गवाह पेश किए। ये आदमी राजद्रोह फैला रहा है। ये हमारे धर्म के खिलाफ है। लेकिन उनके झूठ खोखले थे। कोई भी गवाही एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थी। हेरोदेस देख रहा था कि सबूत कमजोर हैं। फिर याकूब ने अपनी बात कही। उनकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। मैंने सिर्फ उस सच्चाई का प्रचार किया है जिसने मुझे और मेरे जैसे कई लोगों को आजाद किया है। कलीसिया के लोग एक घर में इकट्ठा थे। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। पतरस ने प्रार्थना की, प्रभु अपने सेवक को शक्ति दे, उन्हें इस घड़ी में अकेला न छोड़। हेरोदेस ने याजकों की ओर देखा और फिर याकूब की ओर। उसने अपना निर्णय ले लिया था। इसे बाहर ले जाओ और इसकी तलवार से सिर काट दो। यह मेरा अंतिम निर्णय है। याकूब के चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और शांत खड़े रहे। उन्हें वापस काल कोठरी में डाल दिया गया। समय अब उनकी मुट्ठी से फिसलता जा रहा था। जल्लाद अपनी तलवार तेज कर रहा था।
वो इस काम को पूरी सावधानी से करना चाहता था, लेकिन जब उसने तलवार उठाई तो उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ था। उसने धमाके के बारे में सुना था। फिर वो याकूब के पास गया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम्हारी मौत सामने खड़ी है। डर उस आदमी को लगता है जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है। मैं तो बस अपने प्रभु से मिलने जा रहा हूं। जल्लाद स्तब्ध रह गया। याकूब की बातें उसके दिल को चीर रही थीं। फिर समय आ गया। जल्लाद ने तलवार फिर से उठाई, लेकिन उसकी आंखों में अब वो खौफ नहीं था। मुझे माफ कर देना, हे पवित्र आत्मा। मैं ये काम नहीं कर सकता। हेरोदेस को जब यह पता चला तो उसका गुस्सा भड़क उठा। उसने जल्लाद को भी मौत की सजा दे दी। एक नया जल्लाद बुलाया गया। वो पहले वाले से भी ज्यादा निर्दयी था। याकूब को कालकोठरी से बाहर ले जाया गया। भीड़ का खौफ अब और भी ज्यादा था। कलीसिया के लोग एक घर में इकट्ठा थे। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में डर। पतरस ने प्रार्थना की, प्रभु अपने सेवक को शक्ति दे, उन्हें इस घड़ी में अकेला न छोड़। फिर समय आ गया। याकूब को बाहर ले जाया गया, लेकिन सड़कों पर भीड़ उनकी तरफ देख रही थी। कुछ में नफरत थी, कुछ में खौफ। क्या ये एक अंत था या एक शुरुआत? न्याय के ढोंग के बाद अब वो घड़ी आ गई थी जिसका डर हर विश्वासी को था। याकूब को कत्लगाह की ओर ले जाया जा रहा था। उनके पैर कमजोर थे, शरीर थका हुआ, लेकिन उनकी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। रास्ते में खड़ी महिलाएं छाती पीट पीट कर रो रही थीं। वे अपने प्रिय प्रेरित को खोने वाली थीं। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो इस विनाशकारी दृश्य को देखकर मुस्कुरा रहे थे। फरीसी और शास्त्री। शहर की दीवारों के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर, जहां सजा दी जानी थी, वहां नया जल्लाद इंतजार कर रहा था। एक ऐसा आदमी जिसके दिल में रहम का कोई कतरा नहीं था। उसकी तलवार धूप में चमक रही थी, जैसे खून की प्यासी हो। याकूब पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। उन्होंने गहरी सांस ली और चारों ओर देखा। उसी पल शहर के एक गुप्त घर में कलीसिया अपनी आखिरी और सबसे ताकतवर दुआ कर रही थी। राजा हेरोदेस अपने महल में खबर का इंतजार कर रहा था। वो इस हत्या से अपनी सत्ता को और मजबूत करना चाहता था। जल्लाद ने याकूब को धक्का देकर लकड़ी के गुटके के सामने घुटनों के बल गिरा दिया। उन्होंने उसके हाथों की जंजीरें खोल दी ताकि वो सिर को गुटके पर रख सके। याकूब ने शांत मन से अपना सिर उस गुटके पर रख दिया। ये मौत की नहीं, बल्कि महिमा की सेज थी। जल्लाद ने भारी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ा और ऊपर उठाया। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी सुनी जा सकती थी। भीड़ थम गई। लोग अपनी आंखों को ढकने लगे। तबाही बस एक पल दूर थी। याकूब ने अपने होठों से धीरे से कुछ कहा, प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। और फिर एक भयानक कट्टेन जैसी कौंध के साथ तलवार नीचे आई। एक तेज भयावह धमाके की आवाज। पहाड़ी चीखों से गूंज उठी। यह एक विनाशकारी दृश्य था। याकूब का बेजान शरीर गुटके के पास पड़ा था। पहला प्रेरित शहीद हो चुका था। जल्लाद ने बेरुखी से तलवार को एक कपड़े से साफ किया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। खबर बिजली की गति से महल में पहुंची। याकूब मारा गया। हेरोदेस जोर से हंसा। उसका षड्यंत्र कामयाब रहा था। जब पतरस को यह खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। उसने एक भाई, एक साथी खो दिया था। उस रात कलीसिया ने अपने शहीद आप्रेरित के लिए शोक मनाया।
अंधेरा गहरा था। कुछ साहसी विश्वासी रात के अंधेरे में याकूब के शरीर को लेने गए ताकि उसे सम्मान के साथ दफनाया जा सके। उन्होंने उसे एक अनजान कब्र में दफन कर दिया। लेकिन अब डर कलीसिया के हर सदस्य के दिल में घर कर गया था। अगला नंबर किसका होगा? हेरोदेस ने देखा कि याकूब की मौत से यहूदी नेता खुश थे। अब उसकी नजर पतरस पर थी। शहर में फिर से रोमन सैनिकों के भारी कदमों की आहट गूंजी। वे पतरस को पकड़ने आ रहे थे। षड्यंत्र अब और गहरा हो गया था। कलीसिया के सदस्य अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। लेकिन पतरस को पकड़ लिया गया। उन्हें भी उसी काल कोठरी में डाल दिया गया जहां याकूब था। उसी अंधेरी नम काल कोठरी में पतरस ने दीवार पर याकूब के द्वारा लिखा गया एक संदेश देखा। विश्वास में स्थिर रहो मेरे भाई, अंत तक। याकूब की मौत ने पतरस को तोड़ा नहीं, बल्कि और भी मजबूत बना दिया। याकूब का खून कलीसिया के लिए बीज बन गया। डर के बावजूद लोग गुप्त रूप से यीशु पर विश्वास कर रहे थे। हेरोदेस ने देखा कि कलीसिया ढखत्म होने के बजाय और बढ़ रही है। वो अब घबराने लगा था। यरूशलेम में तनाव चरम पर था। एक महान विस्फोट होने वाला था। पतरस को भारी पहरे में रखा गया था, 2 सैनिकों के बीच। मौत उनके बहुत करीब थी। याकूब की शहादत ने एक ऐसी आग सुलगा दी थी जिसे कोई राजा, कोई साम्राज्य बुझा नहीं सकता था। लेकिन क्या पतरस भी मारा जाएगा? याकूब की शहादत के बाद यरूशलेम पर मौत का साया मंडरा रहा था। हेरोदेस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पतरस को 2 जंजीरों से बांधकर 2 सैनिकों के बीच सुलाया गया था और कोठरी के बाहर भी हथियारों से लैस पहरेदार तैनात थे। वहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन हेरोदेस की तलवारों से ज्यादा ताकतवर कलीसिया की प्रार्थनाएं थीं। और उन आंसुओं ने स्वर्ग के सिंहासन को हिला दिया। अचानक उस घोर अंधेरी काल कोठरी में एक तेज रोशनी चमक उठी। परमेश्वर का एक दूत वहां खड़ा था। दूत ने पतरस की छाती पर हाथ मारा और कहा, जल्दी उठ। और उसी पल एक चमत्कार हुआ। बिना किसी आवाज के लोहे की भारी जंजीरें पतरस के हाथों से टूटकर गिर गईं। दूत ने कहा, अपने कपड़े और जूते पहन ले और मेरे पीछे आ। पतरस उन खूंखार सैनिकों के बीच से ऐसे गुजरा जैसे वो कोई पत्थर की मूरत हों। उन्होंने पहला पहरा पार किया, फिर दूसरा। किसी ने उन्हें नहीं देखा। अब उनके सामने था शहर का वो विशाल लोहे का फाटक जिसे इंसान नहीं खोल सकता था। पतरस सड़क पर आया। दूत अचानक गायब हो गया। लेकिन परमेश्वर के रास्ते में कोई लोहा नहीं टिक सकता। फाटक अपने आप खुल गया। ठंडी हवा ने पतरस के चेहरे को छुआ। तब उसे एहसास हुआ, यह कोई सपना नहीं है। प्रभु ने मुझे हेरोदेस के हाथों से बचा लिया है। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर मौजूद लोग डर गए। क्या सैनिक आ गए? रुदा नाम की एक दासी दरवाजे पर गई। उसने पतरस की आवाज पहचानी। वो इतनी खुश हुई कि दरवाजा खोले बिना ही अंदर दौड़ गई। पतरस जिंदा है। लोग बोले, तू पागल हो गई है। वो उसका भूत होगा। लेकिन पतरस खटखटाता रहा। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनकी आंखें फटी रह गईं। पतरस ने उन्हें शांत किया और बताया
कि कैसे परमेश्वर ने उसे मौत के मुंह से खींच लिया। लेकिन अगली सुबह जेल में ऐसा भूचाल आया जिसने हेरोदेस की नींव हिला दी। पतरस कहां गया? हेरोदेस गुस्से से पागल हो उठा। उसने अपनी नाकामी का गुस्सा उन बेकसूर पहरेदारों पर निकाला और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। शर्मिंदगी से बचने के लिए हेरोदेस यरूशलेम छोड़कर कैसरिया चला गया। वहां उसका घमंड आसमान छूने लगा। वो खुद को परमेश्वर समझने लगा था। एक दिन हेरोदेस ने चांदी की चमकती हुई शाही पोशाक पहनी और सिंहासन पर बैठा। उसने जनता को ऐसा भाषण दिया जिसने लोगों के दिमाग पर जादू कर दिया। लोग उसकी चमक देखकर अंधे हो गए और चिल्लाने लगे, ये तो किसी इंसान की नहीं बल्कि एक देवता की आवाज है। हेरोदेस ने परमेश्वर की महिमा खुद ले ली। उसने इनकार नहीं किया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अचानक आसमान से परमेश्वर के उसी दूत ने हेरोदेस पर प्रहार किया। हेरोदेस दर्द से चीखता हुआ अपने सिंहासन से नीचे गिर पड़ा। एक ऐसा खौफनाक दृश्य। बाइबल बताती है कि उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। जो भीड़ उसे भगवान मान रही थी, वो उसे कीड़ों द्वारा खाए जाते देख खौफ से भागने लगी। याकूब का खून बहाने वाले इस क्रूर राजा ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। परमेश्वर ने अपनी कलीसिया और अपने शहीद सेवक याकूब का न्याय कर दिया था। हेरोदेस मारा गया, लेकिन परमेश्वर का वचन वो कभी नहीं रुका। सताव के बावजूद कलीसिया और भी तेजी से फैलने लगी। और याकूब वो इतिहास का पहला शहीद प्रेरित बन गए, जिसकी गवाही आज भी गूंजती है। क्या आप में याकूब जैसा अड़िग विश्वास है, जो मौत के सामने भी न डगमगाए? दुनिया आपको डरा सकती है, षड्यंत्र रच सकती है, लेकिन अंतिम जीत हमेशा सच्चाई की होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही बाइबल की छिपी हुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आज की वीडियो में हम याकूब, जो यीशु मसीह के चेले थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई, आज की वीडियो में हमने देखा। याकूब यीशु मसीह के 12 चेलों में तीसरे नंबर पर चुने जाने वाले चेले हैं, जिसका वर्णन हमें मत्ती 4 के 20-21 में हमें देखने को मिल जाएगा कि कैसे परमपिता परमेश्वर ने इन्हें चुना। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज की इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह के इस चेले के साथ कैसे षड्यंत्र रचे गए और इनके खिलाफ बातें हुई और इन्हें तलवार के द्वारा मार डाला गया। ये दर्शाता है कि यीशु मसीह ने जो वचन कहा था पहाड़ी उपदेश में कि धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे ही लोग स्वर्ग में पहुंचेंगे, ऐसे ही लोग परमेश्वर को देखेंगे और ऐसे ही लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। हम भी आज के टाइम पे छोटे बड़े सताव से जूझ रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस समय के सताव और आज के सताव में जमीन आसमान का फर्क है। पहले क्या होता था कि शारीरिक तौर से सताव बहुत ज्यादा होता था, लेकिन आज के टाइम पे शारीरिक तौर से सताव जो है वो देखने को बहुत मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा हमें वो सताव देखने को मिलते हैं जो शारीरिक नहीं होते बल्कि मेंटली होते हैं, मन में होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शारीरिक जो सताव मिलता है वो कम है या फिर बहुत सिंपल है। नहीं, शारीरिक सताव इतने दर्दनाक होते हैं। आपने इस चैनल पर और भी चेलों के बारे में देखा कि पतरस के साथ क्या हुआ, थोमा के साथ क्या हुआ, यहूदा इस्करियोती के साथ क्या हुआ, यूहन्ना के साथ क्या हुआ, सबके साथ क्या क्या हुआ। हम उन सभी की शहादत को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है और हमारी यही आशा है कि आप इनसे बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हम आप तक बाइबल के उन घटनाओं को पहुंचाएं
जिसको आप केवल पढ़कर छोड़ देते हैं। आपने पढ़ा कि हेरोदेस की पत्नी ने एक षड्यंत्र रचा, भोज हुआ, भोज में उस हेरोदिया ने अपनी बेटी को भेजा और उसके नृत्य को देखकर राजा आनंदित हुआ और उसने कहा कि जो कुछ मांगना है मांग, और हेरोदिया ने कहा कि यूहन्ना का सिर मांग, और वो जाके मांगती है और राजा विवश होकर यूहन्ना के सिर को कटवा के उन्हें दे देता है। हम केवल इतना पढ़ते हैं, लेकिन अब सोचिए कि उस समय जब ये हो रहा होगा तो कितना दर्दनाक हो रहा होगा। लेकिन वो अलग बात है कि यीशु मसीह के जो चेले थे वो मौत से नहीं डरते थे। इवन वो चाहते ही थे कि मैं यीशु मसीह के पास जल्द से जल्द पहुंचूं। यीशु मसीह भी मृत्यु को सह लिए क्योंकि वो भी चाहते थे कि वो जल्द से जल्द अपने पिता तक पहुंचे, और चेले भी यही चाहते थे कि जिस परमेश्वर के साथ मैं रहता था अब मैं दोबारा उसके साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। इसलिए ये सारी चीजें हुई। तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा कि बाइबल के वचन को पढ़िए ही नहीं, बल्कि उसे समझने का भी प्रयास करिए। इमेजिन करिए कि अगर हम जो कुछ पढ़ रहे हैं और वो जब वो हो रहा होगा तो वो कैसा रहा होगा उस समय। बाइबल में हम एलिया के बारे में पढ़ते हैं और उसके समय में यह लिखा गया है कि उस समय केवल वही था जो धर्मी था और परमेश्वर के साथ चल रहा था। बाकी सभी लोग मूर्ति पूजा में, बाल देवता की पूजा में, आराधना में लगे पड़े थे। 450 नबी अलग से थे, फिर सारे यरूशलेम वासी, सारे जो इजरायली थे, सबको अपने अंदर खींच लिया था कि नहीं हमारी आराधना करो, हमारी आराधना करो। और इस तरीके से सारा का सारा इजराइल और सारे के सारे लोग मूर्ति पूजा में लग गए थे। लेकिन उस समय केवल एलिया ही था जो इन सब चीजों का विरोध कर रहा था। आप सोचिए कि एलिया जाता है और चुनौती देता है कि अगर तूने बंद नहीं किया तेरे साथ बुरा होगा। एलिया ही था जिसने बिना डरे जाकर उसने कहा कि अब 2 साल तक एक बूंद पानी भी नहीं बरसेगा, काल ही अकाल होंगे। आप सोचेंगे कि वो तो फिर भी उस समय की बात है, आज का समय कुछ और है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप जाकर मंदिरों में बोलकर दिखाइए कि नहीं तुम मूर्ति पूजा कर रहे हो, तुम गलत हो, तुम पाप कर रहे हो, तुम मत करो। हिम्मत है बोलने की, नहीं बोल पाएंगे क्योंकि हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर वो आत्मा ही नहीं है, सच बोलने की आत्मा। क्योंकि जिनके अंदर सच बोलने की आत्मा होती है वो परिणाम से नहीं घबराते हैं। परिणाम चाहे जो भी हो वो परमेश्वर की सुनकर करते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ एक संदेश ये देता हूं कि आप बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, आराधना करें, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और परमेश्वर आपको अपने एक महान काम के लिए यूज करने जा रहा है अगर आप मेहनत करते हैं। परमेश्वर मेहनती लोगों को यूज करता है, ध्यान रखिए और इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि अगर आप मेहनत नहीं करते तो परमेश्वर आपको यूज ही नहीं करेगा। फरीसी, शास्त्री भले ही वो ज्ञानी थे लेकिन वो मेहनत नहीं करते थे, वो लोग रटी रटाई बातों को मानते थे और रटी रटाई परंपराओं पर चलते थे। इसलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे लोगों का प्रवेश करना तो एकदम व्यर्थ ही है। भले ही सुई के जो छेद है उससे ऊंट चला जा सकता है लेकिन ये लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये लोग आलसी हैं, ये लोग ज्ञानी हैं, ये लोग सब कुछ हैं बट ये लोग आलसी हैं, ये लोग रटी रटाई बातों को मानते हैं। इसलिए अगर आप भी रटी रटाई बातों को मान रहे हैं तो सावधान हो जाइए। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही कहते हैं, वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर से बातें करिए, परमेश्वर आपसे बातें करेगा, वो आपको गाइड करेगा। आज के इस वीडियो में यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड।